प्रदेश और उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होने की वजह से और पिछले कुछ दिन से लगातार बारिश की वजह से जो हमारे मारकंडा रिवर में है वो लगभग जो हाई फ्लड लेवल है उस पे वो चल रही है। लगभग जो मुलाना पे 42,000 क्यूसेक्स के करीब जो है सुबह 9 बजे की जो स्थिति है उतना पानी बह रहा है। और आगे हमारा जो झांसा हेड है वहाँ पर भी जो स्थिति है वो HFL लेवल पे चल रही है। कुछ गांव कल विजिट करे थे जिनमें जल भराव की स्थिति काफ़ी गंभीर है, जैसे कि जो गुमटी है, मलकपुर है, अपना टेंगोर है और जो कल कठवा है जहाँ पे लोगों को पार करने के लिए रोड में कट लगा के हमने राहत के लिए ताकि वाटर फ्लो हो जाए, वो जो है व्यवस्था वहाँ पे अधिकारियों की हुई है। साथ ही हमारे झांसा हेड पे भी अधिकारी हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अभी स्थिति कंट्रोल में है, कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है। फिर भी मैं सभी नागरिकों से इन गाँवों के और आसपास के जितने भी लोगों से अपील करूँगा कि वो अलर्ट रहें और अनावश्यक बाहर ना निकलें। और जहाँ पे भी चाहे खेतों में है क्रॉसिंग है तो वाटर लेवल चेकिंग करके या वैसी स्थिति के बाद ही जाएं और रात के समय में भी ना निकलें। हमने SDRF को एहतियातन तौर पे पहले ही बुलाया, वैसे ही यहीं पे स्टेशन थी वो, पर उनको हमारे झांसा हेड पे और कथवा इधर में बच दिया था कि लोगों को आर पार कराने में वो वहाँ मदद कर रहे हैं। साथ ही जो जिला कंट्रोल रूम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। मैं कंट्रोल रूम का नंबर आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो 01744 221 035 ये डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंट्रोल रूम है जिसमें 24 घंटे हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। हमने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें आपसी सामंजस्य का सेटअप है। साथ ही गाँव में ठीकरी पहरे के भी निर्देश दिए हैं कि वो अलर्ट और वार्निंग के तौर पे जो भी गांव के जो युवा हैं उनकी वहाँ के सरपंच और वो ड्यूटी लगाएंगे ताकि वो रोस्टर के बेसिस पे वहाँ पे अपनी ड्यूटी करें और उसको जो है लोगों को अपना कोऑर्डिनेशन रखें। साथ ही हमने SDMs को भी कह दिया है कि स्कूलों में अगर ज़रूरत पड़े कि कहीं छुट्टी की आवश्यकता या कुछ है वो भी हमें अगर निर्णय लेना पड़ेगा तो हम लेंगे। तो किसी भी तरह की जो स्थिति है उसके लिए निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। लेकिन मैं फिर अपील करूँगा आपके माध्यम से कि पैनिक सिचुएशन नहीं है, पैनिक ना हो, हम तैयार हैं। फिर भी कोई ऐसी बात है तो हमारा रिस्पांस के लिए टीम डिप्लॉयड है। अच्छा, बाढ़ को लेकर के दो चीज़ें खासतौर से देखी जाती हैं। एक तो जहाँ पानी जहाँ बाढ़ आती है वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकालना, दूसरा जो ग्रामीण इलाकों में फसलों का जो भारी नुकसान हो रहा है उसको लेकर के प्रशासन की क्या रणनीति है? जो पीछे जो हमारी 13 और 14 अगस्त को बारिश हुई थी उसका जो जल भराव 20-22 अगस्त के आसपास सिचुएशन का असेस करके हमने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 75 गाँवों का खुलवा दिया था। कुरुक्षेत्र का